10 days after Pakistan lost to India, their army chief has promoted himself. The infamous General Asim Munir. He is now Field Marshal Asim Munir. पाकिस्तान की फौज का प्रमोशन सिस्टम है, वो भी चैलेंज होता है कि जब खुद बाद में आला तरीन ओहदों पे तैनात लोगों ने इनकी ज़हनी सेहत के हवाले से सवाल उठाए तो ये सवाल यकीनन उठता है। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है। हार कर छाती पे मेडल लगाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां हार को भी सम्मान मिलता है। जनरल आसिम मुनीर साहब जी हाँ, उनको फील्ड मार्शल जो है वो बना दिया गया है, उन्हें प्रमोट कर दिया गया है और ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जी ये कहा गया है। तो ये हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहाँ तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। और जो 90,000 पाकिस्तानी मिलिट्री कैदी बने थे वो इसके दौर में बने थे। तो ये जो सैफ मानिक शाह है, इसको इसलिए बाद में 1 जनवरी 1973 को फील्ड मार्शल बनाया गया। लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि उसके माथे पर पसीने थे, उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये फिर बिलीव करना कितना सा मुश्किल है कि वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिटेलिएट करें। फील्ड मार्शल भी ठीक ही था महाराज, काहे कि बंकर में छुपने को अगर मेडल मिलता है तो फिर वो फील्ड मार्शल होंगे ना। सीनियर तरीन अफसरान हैं, उनमें एक से ज्यादा लोगों से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री के अंदर जो रूल्स हैं उसके अंदर फील्ड मार्शल का कोई ओहदा नहीं है। भाई अगर इतने ही तुमने यहाँ पर झंडे गाड़ दिए थे तो क्यों रावलपिंडी से भाग रहे हो दूसरी जगह? क्यों कहीं जाकर बंकर के नीचे? India to sue for peace, and for this defeat, Asim Munir has rewarded himself. He has become Field Marshal Asim Munir. तो बेसिकली वैसे ही बस नाम के साथ फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। ये आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक और एंगल भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो इंडिया ने फील्ड मार्शल बनाया मानिक शाह को, और ये उन्होंने बनाया 1973 में। और बनाया क्यों? 1971 की जंग लड़ी उन्होंने। Rawalpindi. Their air defenses were shattered. Their prime minister had to admit it. He was forced to admit it. But what does Asim Munir do? Call himself a field marshal for failing on the field. By the way, his failure is not limited to the front lines. He's failing at home too. The terrorists they nurtured for decades are now attacking Pakistan. जिन्होंने 71 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था और एक पाकिस्तान के हैं, मतलब 9 आतंकी कैंप ध्वस्त हुए, 11 एयरबेस उड़ गया, खुद बंकर में छिपे थे, पाकिस्तानी सेना की दुनिया भर में बेइज्जती हुई, उनके F-16 विमान जो हैं वो उड़ा दिए गए, आर्मी बेस जो है उस पर हमला हो गया, रावलपिंडी में इंडिया ने घुसकर मारा और इसके बाद जनाब ने अपना प्रमोशन करवा लिया है। हेलो दोस्तों, यार पाकिस्तान ऐसा वाहिद देश है जो हार के भी खुशियां मनाता है और हार के भी अपने लोगों का प्रमोशन करता है। देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से हारा भारत से इस वॉर में। उसके 12 एयरबेस तबाह हो गए, इतने आतंकवादियों को मार दिया भारत की आर्मी ने, और यहाँ तक कि उनके सारे एयर डिफेंस और जितने भी फाइटर जेट थे सबको तबाह कर दिया भारत की मिसाइल ने। फिर भी देख सकते हो उन्होंने अपने आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का चीफ है उसको फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब वो इतनी बुरी तरह से नाकाम हुआ है, उसे फील्ड मार्शल बना दिया इन्होंने। और इसी को देख सकते हो किस तरह से पाकिस्तान का मजाक भी उड़ रहा है कि सारे बोल रहे कि 2 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान इतनी तरह से बर्बाद हो चुका है, IMF से लोन लेना पड़ रहा है, फिर भी अपने लोगों को प्रमोशन दे रहे। अपनी PR टीम खड़ी कर रखी इन्होंने, सिर्फ अपनी मीडिया में बोल रखा है कि तारीफ करो आर्मी की, लोगों को बेवकूफ बनाओ, बस और कुछ नहीं। क्योंकि वहां पर देख सकते हो किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठगा जा रहा है लोगों को। क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के लोगों का IQ लेवल बहुत कम होता है, जो बोलोगे उसमें ही विश्वास कर लेंगे, उनको कुछ पता है नहीं। आसिम मुनीर जैसे लोगों को बताओ फील्ड मार्शल बनाया जा रहा है, जो भारत की मिसाइल से डर के मारे 2 घंटे तक बंकर में छुपा हुआ था। जब भारत एक के बाद एक सारे एयरबेस तबाह कर रहा था ना पाकिस्तान के, तो आसिम मुनीर किस तरह से बंकर में छुप गया था, सबों को पता है। वो किस तरह से मजाक उड़ रहा था कि पाकिस्तान का चीफ डर के मारे बंकर में दुबक रहा था। इस तरह की बातें हो रही थी और उसे फील्ड मार्शल बना दिया। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। डिक्टेटर साहब ने अपने आप को ही फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया है। इससे पहले एक डिक्टेटर ये काम कर चुका है। जी हाँ, फील्ड मार्शल अयूब खान। पूरी कौम को ये याद है। आपको बहुत सारी चीजें सुनने को मिली होंगी, इसकी कोई ऑपरेशनल वैल्यू नहीं है, असल में तो आर्मी चीफ का ही ओहदा है। आपको यह भी सुनने को मिला होगा
कि इसमें एक्स्ट्रा कोई मराहत भी नहीं मिलती। तो बेसिकली वैसे ही बस नाम के साथ फील्ड मार्शल लगा दिया गया है। ये आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपको एक और एंगल भी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने हमेशा हर एंगल से इनको कवर करना है, क्योंकि ये शैतान की आंत है कि कोई भी काम बगैर किसी वजह के नहीं करते। तो वो वजह मैंने आपको बतानी है कि क्या है। अभी भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसके बाद भारत ने 3 दिन मुसलसल गोलाबारी की पाकिस्तान के ऊपर, मुसलसल 3 दिन हम खामोश रहे। मुझे वो बाजवा वाला सीन याद आ गया। तब बाजवा भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करे। हम मुसलसल 3 दिन खामोश रहे, यहां तक कि हमारे मल्टीपल एयर बेसिस पे भारत ने हमले लॉन्च कर दिए। वो बोल्ड होता गया ना, पहले वो ड्रोन भेजता गया, कोई शहरी आबादी पे गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, कोई किधर गिर रहा है, फिर करते 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 उसने हमारे एयर बेसिस को निशाना बना दिया। इतना वो बोल्ड हो गया। एक सवाल पैदा होता है कि क्या यहां भी यही सूरत हाल थी कि जो आज का बगलोल है इसकी टांगे कांप गई थी, लेकिन चेयरमैन जॉइंट चीफ ने कहा कि नहीं, जवाब देना पड़ेगा। ये सवालात हैं जो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि एक हिस्ट्री है। बाजवा के हवाले से नून लीग के अपने लीडरान के बयानात मौजूद हैं कि उसके माथे पर पसीने थे, उसकी टांगे कांप रही थी। तो ये फिर बिलीव करना कितना सा मुश्किल है कि वो नहीं चाहता था पाकिस्तान रिटेलिएट करें। तो आज भी ऐसा ही हो सकता है। कल हुआ था तो आज क्यों नहीं हो सकता? शर्म कर लो। मतलब ये तो तुम लोग खुद मार रहे हो और नाम तुम भारत का ले रहे हो। तो ये आखिर ये कर क्या रहे हैं? ये क्यों अपने ही लोगों को मारते चले जा रहे हैं? इसके बारे में कुछ आप कहेंगे? वैसे तो खैर ह्यूमन शील्ड ये बनाते हैं, ये बात तो समझ में आ रही है लोगों को कि जो चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर या इस तरह के जो लोग हैं। मसूद अजहर के बारे में भी आर्टिकल भी है और सोशल मीडिया पे भी आर्टिकल भी लगा हुआ है, कई चीजें लगी जिसमें कहा है कि जी 14 करोड़ इन्होंने पेमेंट की है कि जो उसके लोग मारे गए। तो ये इस तरह से 14 करोड़ जो टेररिस्ट है उसको पेमेंट कर रहे हैं, इनके पास इतना पैसा तो है, लेकिन अपने ही लोगों को मार रहे हैं और उसके बाद नाम किसी और का लगा देते हैं, क्योंकि वो पंजाब नहीं है। भारत ने जो किया ना, इस बार भारत ने अटैक किया है पंजाब पे, इसलिए इनकी चीखें निकल गई आसमान तक। वरना अगर ये केपीके या बलूचिस्तान होता तो शायद ये परवाह भी ना करते। देखिए, आप कह रहे हैं कि जी उनको पैसे दे दिए, ये जो बावलपुर में थे और या फिर मुरीदके में थे, दिए होंगे, वो देते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको पैसे ये नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? उन्हीं के लिए तो है ये सारा पैसा, ये सारी सहूलियात और ये सारी चीजें हैं ही उनके लिए। आप कहती कि पैसे देना, मैं कहता हूं भाई पैसे ना दो, लेकिन कम से कम मान तो जाओ कि यार क्या हुआ है। कम से कम हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ये तो कहें कि हाँ जी ड्रोन अटैक हुआ है, जिस वजह से भी हुआ है, जिस जगह पे भी हुआ है, जो भी लोग उसके मन, आप माने तो सही ना। छोड़ दें, पैसे ना दें, नहीं चाहिए पैसे आपके। पैसे की भूख और जो वो है वो आपको है, ठीक है, वो इन लोगों को है जिसकी वजह से मतलब ये सारा कुछ कर रहे होते। जी नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, सॉरी। मैं ये कह रही हूँ कि जो मसूद अजहर की फैमिली या उसके लोग जो मारे गए हैं, उनको ये पैसा क्यों दे रहे हैं भाई? वो तो टेररिस्ट थे जिनको मारा है। अब उनके ऊपर उठकर अगर ये मसूद अजहर और वो जो है हाफिज सईद और इस किस्म के लोगों को ये फंड करने लगेंगे दोबारा से कि जी वो तुम्हारे लोग मारे गए, ये लो, तो वो गलत है। मैं ये कह रही हूँ। जनरल आसिम मुनीर के सियासत में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से अगर बात शुरू की जाए तो ये उनके DGISI बनने के वक्त से शुरू होता है। उनको उनकी गलत कारकर्दगी, उनकी नाअहली की वजह से DGISI के ओहदे से हटाया गया। मैं इस हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात आपके सामने रिपोर्ट कर चुका हूँ। सबसे अहम जो वाक़या था वो पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म का ईरान का दौरा था, जिसमें बतौर DGISI जब जनरल आसिम मुनीर वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ ईरान गए, तो बाद में ईरान ने वहाँ पाकिस्तान की उस वक़्त की जो फौजी क़यादत थी, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनको इन्फॉर्म किया कि जो आपके DGISI हैं उन्होंने चंद मीटिंग्स के अंदर इंतहाई फजूल किस्म की बातें की हैं, इंतहाई बेबुनियाद बातें की हैं, बहुत गलत किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और उन्होंने उन इल्ज़ामात को सब्सटेंशिएट भी नहीं किया और उनका रवैया और उनकी ज़ुबान उनके ओहदे से के साथ नहीं मिल रही थी। ये जब रिपोर्ट आई तो साफ ज़ाहिर है ईरान एक हमसाया मुल्क है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है। इस तनाजुर को देखते हुए अगरचे बहुत सारे मामला पे इख्तलाफ है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट यकीनी तौर पे ईरान के हवाले से हमेशा से नाला रही है, लेकिन इस तरह से खुल के किसी के बारे में कोई गलत बात करना या ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो कि सिर्फ आपकी सोच हो
वो अगले मुल्क में इस लेवल की मीटिंग के अंदर उसको कम्युनिकेट करना एक गलत बात थी। तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने ये बात ये फैसला किया कि DGISI कोई और होंगे, और इस हवाले से उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इन्फॉर्म किया, और उसके बाद इनकी तब्दीली जो है वो सामने आई। ये जब हट गए तो ये बाकायदा तौर पर, अगरचे इनके पहले भी कनेक्शंस थे, लेकिन बाकायदा तौर पर इन्होंने सियासत का आगाज़ जनरल आसिम मुनीर ने इस वाक़े के बाद किया। इस बात को उन्होंने दिल पर बिठा लिया और यह फैसला किया कि अब वो सबसे टकराएंगे और अपनी पॉलिटिकल गेम खेलेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने अपने हटाए जाने के मामले को एक मुजव्वज़ा काल से जोड़ने की कोशिश की, चंद मीडिया के लोगों को इस्तेमाल करते हुए, और ये कॉल जो है इसके अंदर वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जो मलक रियाज एक प्रॉपर्टी टाइकून है, उन्होंने किसी किस्म का कोई गिफ्ट जो है वो दिया था उस वक्त की जो खातून अव्वल हैं बुशरा बीबी उनको।